नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर बाइबल की कहानी के बारे में, आदम और हव्वा की कहानी। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि आपने इसके बारे में कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कल्पना करो, एकदम शुरुआत का समय है। भगवान ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, हर तरफ हरियाली, नदियाँ, पहाड़, और इस सब के बीच में उन्होंने बनाया एक जन्नत जैसा बाग, अदन का बाग। अब इस बाग में रहने के लिए भगवान ने सबसे पहले बनाया आदम को। सोचो, आदम अकेले उस पूरे बाग में घूम रहा है। हर तरफ खूबसूरती है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। थोड़ा अकेला महसूस हो रहा होगा ना। हम सबको कभी न कभी अकेलेपन का एहसास तो होता ही है ना। जब कोई अपना नहीं होता जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें, तो भगवान ने सोचा कि आदम के लिए एक साथी होना चाहिए। और फिर जब आदम गहरी नींद में सो रहा था, तो भगवान ने उसकी एक पसली निकाली और उससे बनाई हव्वा को। वाह, क्या पल होगा जब आदम ने पहली बार हव्वा को देखा होगा। आखिरकार उन्हें मिल गया एक ऐसा साथी जिससे वो प्यार कर सकते थे, बातें कर सकते थे और अपनी जिंदगी बांट सकते थे। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें जब कोई ऐसा मिलता है जो हमें समझता है, जो हमारी परवाह करता है, तो हम कितना खुश होते हैं। आदम और हव्वा भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे। अब भगवान ने आदम और हव्वा को उस बाग में रहने दिया और कहा कि तुम इसकी देखभाल करो और यहाँ के सारे फल मजे से खाओ। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी चेतावनी दी। बाग के बीच में दो खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। भगवान ने कहा कि तुम जीवन के पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ का फल कभी नहीं खाना। अगर तुमने वो फल खाया तो तुम मर जाओगे। जरा सोचो दोस्तों, कभी कभी हमें भी कुछ नियम मानने पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे भले के लिए होते हैं। जैसे माता पिता हमें सड़क पर ध्यान से चलने को कहते हैं, या अनजान लोगों से बात करने से मना करते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा चाहते हैं। अब सीन में एंट्री होती है एक चालाक सांप की। जी हाँ, वो सांप आया और उसने हव्वा को बहकाना शुरू कर दिया। उसने हव्वा से पूछा, क्या सच में भगवान ने कहा है कि तुम बाग के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती हो? हव्वा ने जवाब दिया, नहीं, भगवान ने कहा है कि हम सब फल खा सकते हैं, बस वो बीच वाला पेड़ छोड़कर। उन्होंने कहा है कि अगर हमने उसको छुआ भी तो हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगी। भगवान जानते हैं कि जिस दिन तुम वो फल खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भी उनकी तरह अच्छे और बुरे को जान जाओगी। दोस्तों, यहाँ देखो, कभी कभी लोग हमें ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। हमें हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। हव्वा ने उस पेड़ की तरफ देखा। उसको वो फल बहुत सुंदर और लुभावना लगा। उसने ये भी सोचा कि अगर वो इसको खा लेगी तो वो और भी समझदार हो जाएगी। बस फिर क्या था, उसने भगवान की बात को नजरअंदाज किया और वो फल तोड़कर खा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो फल आदम को भी दिया और आदम ने भी बिना सोचे समझे उसे खा लिया। ये देखो दोस्तों, कभी कभी हम किसी चीज के लालच में या किसी के दबाव में आकर वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हव्वा ने भी ज्ञान और सुंदरता के लालच में आकर वो मना किया हुआ फल खा लिया। जैसे ही आदम और हव्वा ने वह फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं। लेकिन अब उन्हें वो ज्ञान मिला जिससे उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। उन्हें शर्म आई और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। क्या आपने कभी कुछ गलत करने के बाद शर्म महसूस की है? हम सबने किया होगा, है ना? आदम और हव्वा भी अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भगवान बाग में घूम रहे थे और उन्होंने आदम और हव्वा की आवाज सुनी। आदम और हव्वा डर गए और पेड़ों के पीछे छुप गए। भगवान ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो? आदम ने डरते हुए कहा, मैंने आपकी आवाज बाग में सुनी तो मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। भगवान ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया जिसे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? आदम ने तुरंत हव्वा पर दोष डाल दिया। उसने कहा, जिस औरत को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। फिर भगवान ने हव्वा से पूछा, तुमने ये क्या किया? हव्वा ने भी सांप पर दोष डाल दिया। उसने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। दोस्तों, ये देखो, जब हम गलती करते हैं तो कितनी जल्दी हम दूसरों पर दोष डालते हैं। आदम और हव्वा ने भी बिल्कुल वही किया। उनकी नाफरमानी की वजह से भगवान बहुत दुखी हुए। उन्होंने आदम और हव्वा को अदन के बाग से निकाल दिया। अब उन्हें खुद मेहनत करके अपना भोजन उगाना था और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना था। भगवान ने सांप को भी सजा दी। जरा सोचो, जब हम अपने माता पिता या किसी बड़े की बात नहीं मानते तो वो भी उदास होते हैं और हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ती है ना? अदन के बाग से निकलने के बाद आदम और हव्वा ने एक नई जिंदगी शुरू की। उन्हें दुख भी हुए, तकलीफें भी आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उनके बच्चे हुए और धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग फैल गए।
तो दोस्तों, आदम और हव्वा की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, लालच और प्रलोभन से बचना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और कभी भी दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये थी आदम और हव्वा की कहानी आसान शब्दों में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय।